आज आपके समक्ष कक्षा 3 की हिंदी भाषा के तीसरे सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इसमें हम पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और चित्र पर चर्चा। यहाँ पर हम अपने जो चित्र चार्ट होगा वो होगा हमारा घर परिवार। सबसे पहले हम एक स्थानीय कविता को पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को गाकर सुनाएंगे ताकि कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण हो सके। उसके बाद हम बच्चों को बिठाकर चित्र जो हमने चार्ट लिया है उस पर चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रकार के सरल प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बंद छोड़ के और खुले छोड़ के, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सभी बच्चे इस बातचीत में हिस्सा लें और अपने अपने विचार रखें। बच्चों को कोई भी इस चित्र चार्ट से टॉपिक देकर उनको पूछ सकते हैं कि आप होते तो क्या करते, आप क्या करते हो। इस तरह से हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि सभी बच्चे उत्तर साझा करें। लेखन कार्य में हम इसी चित्र से संबंधित कोई भी, इस चित्र चार्ट से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को बनाने के लिए कहेंगे और उनमें रंग भरने के लिए कहेंगे। बच्चों को जोड़ों में भी कार्य करने के लिए कह सकते हैं और फिर 3-4 बच्चों से उनके चित्र दिखाने और उनके बारे में बताने के लिए कहेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और वर्ण पहचान पर। आज का जो हमारा वर्ण होगा वो है र। इस कालांश में हम र शब्द से बनने वाला कोई भी शब्द लेंगे। बच्चों से कोई भी परिचित शब्द हम ले सकते हैं, वो किसी भी बच्चे का नाम हो सकता है या कक्षा कक्ष में किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। फिर हम बच्चों को उस शब्द के वर्णों को तोड़कर लिखेंगे और फिर उन वर्णों को जोड़कर लिखेंगे। हम ध्यान देंगे कि जो भी पहली आवाज़ है उस पर हम बच्चों का ध्यान केंद्रित करना है। हमें वो जो भी हमने शब्द लिया है, रजनी है, राधा है, उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उसके पहले आवाज़ जो होगी उसका प्रतीक, उसको गोला बनाएंगे और फिर बार बार 3-4 बार उसका उच्चारण करेंगे। हम बच्चों से पूछेंगे कि आपकी कक्षा में र नाम से प्रारंभ होने वाले कितने बच्चे हैं, तो बच्चे नाम बताएंगे, उनके हम नाम लिखेंगे और फिर र वर्ण पर गोला बनाएंगे। उनसे हम हमारी कक्षा कक्ष में प्रदर्शित जो भी प्रिंट रिच सामग्री है उसमें र कहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों से पूछेंगे और फिर बच्चों के 5-7 बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें हम अपनी पंखुड़ी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका वाराणसी की यात्रा नामक पाठ पर र वर्ण खोजकर गोला बनाने के लिए कहेंगे और हम देखेंगे कि सभी बच्चे इस कार्य में व्यस्त हैं और फिर उसके बाद हम उन्हें र वर्ण का लेखन का अभ्यास कराएंगे कि वो हवा में र वर्ण बनाएं या धरती पर बनाएं, रेत में बनाएं। इस तरह से हम बच्चों को र वर्ण का अभ्यास कराएंगे। उसके बाद हम सभी बच्चों से उनकी कार्यपुस्तिका के पाठ 15 पर जो हमारा कार्यपत्रक है उसे भरने के लिए कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करेंगे कि सभी बच्चे सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। तीसरे कालांश में हम साझा पठन और लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करेंगे। यहाँ पर पठन में बिग बुक से पठन होगा और जो हमारी कहानी है वो है माँ और बच्चे। इसमें अगर हमारे पास बिग बुक नहीं है तो हम लाइब्रेरी की पुस्तकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम इस कहानी को सबसे पहले आदर्श रूप में एक बार बच्चों को सुनाएंगे और उस पर विभिन्न प्रकार के बंद छोड़ के और खुले छोड़ के प्रश्न पूछेंगे और फिर इसके बाद हम साझा पठन करेंगे। अगर बच्चे कहीं रुक जाते हैं तो उनसे कहेंगे कि वह चित्रों के माध्यम से इस कहानी को आगे बढ़ाएं। इस कहानी में जो भी शब्द आए हैं उनको हम चार्ट पेपर पर लिखेंगे और बच्चों से उनका पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। हो सकता है आपकी कक्षा के कुछ बच्चे पढ़ रहे हों। उसके बाद हमारा ये कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक है, इस पर हम कार्य करेंगे। दूसरे कालांश में हम इस पर कार्य कर रहे थे। र वर्ण पर गोला बनाएं, र लिखें, अपनी पसंद की कोई भी चीज़ बनाएं और उसमें रंग भरें। इस कार्यपत्रक को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से इसे डाउनलोड करें।